हम कर रहे हैं बीएससी सेकंड ईयर सेमेस्टर 4th के लिए मैथ स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का चैप्टर नंबर 5th लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स। इस चैप्टर की पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.3 के बेसिक कंसेप्ट को समझा था और इसके सभी एग्जाम्पल्स को समझा था। इसलिए आज हम समझेंगे इस कंप्लीट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे पास फंक्शन कुछ इस तरीके से गिवन है, इसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है एफ ऑफ टी, और ये हमारे पास कंडीशन है यदि जो हमारे पास टी वेरिएबल है ये लाई करता है 0 और कैपिटल टी के बीच में, तो जो हमारे पास फंक्शन होगा कुछ इस तरीके की फॉर्म में होगा। और यदि ये हमारे पास कुछ इस तरीके से लाई करता है, जो हमारे पास टी है ये ग्रेटर देन होता है हमारे पास कैपिटल टी से, तो ये हो जाएगा फंक्शन 1 के रूप में। सिंपली इसके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म की फॉर्म लिख देते हैं यहाँ पर, जो हमारे पास जनरल होगी 0 से इनफाइनाइट कुछ इस तरीके से एफ ऑफ टी। अब हम क्या करेंगे, इस लिमिट्स को डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर देखो कैपिटल टी है तो कैपिटल टी में डिवाइड करेंगे और उसका लाप्लास निकालेंगे फंक्शन एफ ऑफ टी का, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 से एक बार कैपिटल टी फिर प्लस कैपिटल टी से डायरेक्ट इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव एस टी, और फंक्शन इसके लिए क्या है इस लिमिट के बीच में टी अपॉन में कैपिटल टी है, तो कैपिटल टी एज ए कॉन्स्टेंट है तो इसको बाहर ही ले लेते हैं हम, और यहाँ पर इंटू में डी टी। तो सिंपली ये हमारे पास इसके लिए क्या हो जाएगा फंक्शन 1 है तो ये एज टी रहेगा 1 इंटू में डी टी। अब यहाँ पर इनका इंटीग्रेशन कर देते हैं। सिंपली इसको मान लेते हैं, देखो यहाँ पर 2 टर्म है इसकी टी के रूप में, तो इसको फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, इसको सेकंड। तो जो हमारे पास इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स मेथड होता है उसके अकॉर्डिंग इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो 1 अपॉन में कैपिटल टी ये बाहर हमने ले रखा है, तो सबसे पहले ये एज टी रहेगी फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा, अपॉन में नेगेटिव वस आ जाएगा, यहाँ पर लोअर लिमिट ये अपर लिमिट। फिर नेगेटिव का हमारे पास आइडेंटिटी में साइन होता है यहाँ पर, और जो हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है इसका डिफ्रेंसिएशन होता है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन आएगा हमारे पास 1 के रूप में ही। ठीक है, और फिर हमारे पास जो ये हमने सेकंड टर्म का यहाँ पर इंटीग्रेशन किया है, जो यहाँ पर वैल्यू हमारे पास आई इंटीग्रेशन करने के बाद उसी का हम यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देते हैं सेकेंड टाइम, तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो नेगेटिव अस नीचे आएगा और एक नेगेटिव अस पहले से ही है, तो हो जाएगा ये अस स्क्वायर। ये हमारे पास लोअर लिमिट ये अपर लिमिट प्लस, फिर इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो केवल एक ही हमारे पास टर्म है तो इसका तो डायरेक्ट ही कर देंगे, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा अपॉन में नेगेटिव अस, ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट। अब सिंपली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा सबसे पहले कैपिटल टी, यहाँ पर भी कैपिटल टी अपॉन में नेगेटिव अस, ये नेगेटिव यहाँ पर लिख लेता हूँ, फिर नेगेटिव लोअर लिमिट, तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो नेगेटिव ये 0 ही आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और सिंपली इसके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव अपर लिमिट करेंगे सबसे पहले तो कुछ इस तरीके से अपॉन में अस स्क्वायर। अब लोअर लिमिट करेंगे तो यहाँ पर 0 पुट होगा, तो सिंपली ये क्या हो जाएगा हमारे पास एक्सपोनेंशियल की पावर 0 1 होता है, तो 1 अपॉन में, और नेगेटिव कर रहे हैं लोअर लिमिट को तो इस तरीके से लिख देंगे। फिर यहाँ पर प्लस, देखो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल की पावर अपर लिमिट में इनफाइनाइट पुट हो गई, तो एक्सपोनेंशियल की पावर इनफाइनाइट आपको बताइए 0 के इक्वल होता है, तो ये सिंपली 0 हो जाएगा कंप्लीट। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा लोअर लिमिट करेंगे, एक नेगेटिव ये है और एक लोअर लिमिट का आएगा तो पॉजिटिव के रूप में इसको लिखेंगे, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। नेगेटिव अस नहीं आएगा, यहाँ पर अस आएगा सिंपली। तो सिंपली हम क्या कर देते हैं, देखो इसको टी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। और ये जो टी है ये ऐसा नहीं कि केवल इसके साथ है, इसके साथ भी है। ठीक है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और सिंपली देखो यहाँ से क्या रहता है नेगेटिव एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव अस कैपिटल टी अपॉन में अस, यहाँ से क्या जाएगा इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव 1 अपॉन में टी एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव अस टी अपॉन में अस स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 1 अपॉन में कैपिटल टी 1 अपॉन में अस स्क्वायर, और यहाँ से प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव अस टी अपॉन में अस, कुछ इस तरीके से। अब ये टर्म और ये टर्म ये देखो नेगेटिव में है ये पॉजिटिव में है, बाकी दोनों सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। इन दोनों में से हम क्या कुछ कॉमन ले लेंगे, एक तो 1/t और साथ में अस स्क्वायर, तो हमारे पास ये हो जाएगी टर्म कुछ इस तरीके से 1 अपॉन में कैपिटल टी इंटू में अस स्क्वायर, और यहाँ से रह जाएगा हमारे पास 1, यहाँ से नेगेटिव और ये साथ में एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव अस कैपिटल टी, कुछ इस तरीके से आ चुका है इस फंक्शन के लिए हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, इसके लिए फंक्शन है कुछ इस तरीके से गिवन, ये हमारे पास कंडीशन है। सबसे पहले लिख लेते हैं इनको एक बार, जब हमारे पास टी वेरिएबल के लिए हम फंक्शन चेक करे होंगे 0 से 1/2 के बीच में,
तो ये हमारे पास आ जाएगा स्मॉल टी के इक्वल। और जब हम 1/2 से 1 के बीच में चेक कर रहे होंगे टी वेरिएबल के लिए फंक्शन एफ ऑफ टी, तो ये हमारे पास होगा t-1 के रूप में, और इसके लिए सिंपली हमारे पास ये हो जाएगा 0। तो केवल इन दोनों के लिए हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना पड़ेगा, इसके लिए तो 0 ही है ये। तो सिंपली मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँगा यहाँ पर, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। एक बार 0 से 1/2 लिमिट, फिर 1/2 से 1, और ये यहाँ पर आएगा हमारे पास सिंपली 1 से इनफाइनाइट, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा फंक्शन हमारे पास एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव एस टी इंटू में स्मॉल टी डी टी। इसके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव एस टी इंटू में t-1 इंटू में डी टी। देखिए उसको थोड़ा इजी कर लेते हैं हम। इसके लिए क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी, तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से 1/2 1। देखो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया एक्सपोनेंशियल वाली टर्म की, एक बार 1 के साथ कर दी, तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से t, और ये नेगेटिव के लिए इंटू में डी टी। तो इनको अलग अलग कर लेते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से सेम लिमिट में कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से डी टी और नेगेटिव इंटू में डी टी। देखो ये फंक्शन सेम है बट लिमिट अलग अलग है, तो ऐसा नहीं करेंगे कि इनको ऐड कर देंगे हम। ठीक है, तो सिंपली इंटीग्रेट कर देते हैं। फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंतर्गत करेंगे, तो ये एज टी रहेगा हमारे पास। इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पर हमने किया था, ये किया था यहाँ पर, ये बिल्कुल सेम है ये भी। तो सिंपली जो यहाँ पर आया था ये यही मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, केवल हमारे पास ये 1/t नहीं आएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से। लिमिट हमारे पास है 0 से 1/2, फिर नेगेटिव की फॉर्म में लिख देंगे, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब हम किसके लिए करते हैं, इसके लिए करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम है ये, तो बस केवल लिमिट का अंतर है। और देखो यहाँ पर लिमिट आएगी 0 से 1/2 आएगा, मैंने गलती से ऊपर से ही देख के लिख दिया इसको, तो इसके लिए भी लिमिट चेंज कर देंगे, बाकी ये सेम रहेगा एज टीज यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके से 1/2 से ये 1 है, और ये हो जाएगा हमारे पास इसकी नेगेटिव फॉर्म 1/2 1। अब इसके लिए करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा सिंपली फर्स्ट एक ही टर्म है ये, तो कुछ इस तरीके से अपॉन में आएगा नेगेटिव एस। ठीक है, और बाहर नेगेटिव पहले से ही कॉमन ले रखा हमने, तो कुछ इस तरीके से होगा। अब हम सिंपली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पर करते हैं, तो देखिए क्या कुछ बनेगा। सबसे पहले 1/2 पुट करेंगे, तो 1/2, और ये नेगेटिव मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इस एस का, और s/2 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में एस, फिर 0 पुट करेंगे तो इंटू में 0 के 0 ही हो जाएगा। इसके लिए 1/2 पुट करेंगे, तो ये नेगेटिव एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव s/2 अपॉन में s किया। अब लोअर लिमिट करेंगे, तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे, तो एक्सपोनेंशियल की पावर 0 का 1 आ जाएगा, और लोअर लिमिट हम करें तो नेगेटिव का साइन आएगा, और नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 अपॉन में s²। और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास प्लस, अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1, फिर एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव s, और अपॉन में नेगेटिव s है, तो ये नेगेटिव ही कर लेते हैं हम। फिर 1/2 पुट करेंगे, लोअर लिमिट कर रहे हैं, तो नेगेटिव एक तो लोअर लिमिट का आ गया, एक नेगेटिव ये है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा नेगेटिव से नेगेटिव। 1/2 एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव s/2 अपॉन में s। फिर इसके लिए करते हैं, तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे अपर लिमिट, तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से अपॉन में s²। फिर लोअर लिमिट करेंगे, तो नेगेटिव एक तो ये एक लोअर लिमिट का नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से। और एज टी जिसके लिए करते हैं, तो देखो ये हमारे पास क्या जाएगा, 1 करते हैं सबसे पहले पुट, ये नेगेटिव पॉजिटिव मैं कर देता हूँ इसको, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब लोअर लिमिट करेंगे, तो देखो ये तो पॉजिटिव हो गए, एक लोअर लिमिट का आएगा हमारे पास नेगेटिव, तो इसके लिए नेगेटिव रख देते हैं पहले ही, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर कैंसिल आउट कर देते हैं, जो जो टर्म हमारे पास कैंसिल आउट हो रही हैं। एक तो देखो ये नेगेटिव में है, ये यहाँ पर पॉजिटिव में कैंसिल आउट हो गई। फिर देखिए हमारे पास क्या कुछ हो सकता है, एक तो देखो ये एक ये नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में कैंसिल आउट, और फिर एक ये देखिए, एक ये देखिए, ये नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में, ये भी दोनों कैंसिल आउट। और यहाँ से ये अलग अलग टर्म है, तो इसमें से देखो ये हमारे पास रह जाता है 1 अपॉन में s²। यहाँ से नेगेटिव एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव s अपॉन में s², नेगेटिव
एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव अस बाई 2 अपॉन में अस। यहाँ पर यदि हम अस स्क्वायर को एज एलसीएम ले लें और इसको बाहर ले लें तो हमारे पास ये टर्म कुछ इस तरीके से हो जाएगी। यहाँ पर 1, यहाँ पर ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर अस के साथ इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा अस इंटू में एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव अस बाई 2। तो ये हमारे पास आ चुका है लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर दिस फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा क्वेश्चन नंबर 3। इसके लिए फंक्शन है कुछ इस तरीके से डिफाइन, एफ ऑफ टी इक्वल टू, ये हमारे पास कंडीशंस हैं इसकी। तो इन दोनों टर्म के बीच में तो हमारे पास टी वेरिएबल के लिए एफ ऑफ टी फंक्शन होगा, इसकी वैल्यू हमारे पास है 4, और टी ग्रेटर देन 3 होगा तो ये हो जाएगा 2। तो सिंपली लाप्लास ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या फॉर्म हमारे पास यहाँ पर होगी। एक बार हमारे पास लिमिट होंगी 0 से 3 लग, फिर हमारे पास होंगी 3 से ग्रेटर देन इन्फाइनाइट लग। तो इसके लिए हमारे पास ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 4 इंटू में डी टी, और यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू में डी टी। तो सिंपली ये तो फर्स्ट एक ही टर्म है, 4 को बाहर ले लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इसका इंटीग्रेशन पोन में नेगेटिव अस, ये हमारे पास लोअर लिमिट अपर लिमिट, प्लस 2 को मैंने बाहर ले लिया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सेम एज टी जाएगा, ये लोअर लिमिट और ये हमारे पास है अपर लिमिट। मैंने यहाँ पर एक छोटी मिस्टेक कर दी, इसके बाद जो क्वेश्चन क्या है ये रॉन्ग है, तो मैं सिंपली इसको करेक्ट कर देता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने लिमिट ले ली 0 3, यहाँ पर आएगा हमारे पास 3 से इन्फाइनाइट आएगा। तो अब इस क्वेश्चन को करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। 4 हमने कॉमन ले लिया, इसका इंटीग्रेशन हमने कर दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम कर रहे हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से। नेगेटिव जो यहाँ पर अस के नीचे ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, फिर एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव 3 अस अपॉन में अस, 0 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। लोअर लिमिट हम करें तो एक नेगेटिव ये आता है लोअर लिमिट का, और एक नेगेटिव ये हो जाएगा, तो सिंपली 1 अपॉन में अस हो जाएगा यहाँ से। फिर इसके लिए क्या हो जाएगा 2 इंटू में, देखो यहाँ पर अपर लिमिट पुट करेंगे इन्फाइनाइट तो ये हमारे पास हो जाएगा 0, एक्सपोनेंशियल की पावर इन्फाइनाइट होगी तो 0 हो जाएगा, तो ये कंप्लीट 0 इसके लिए। तो लोअर लिमिट के लिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3 पुट करेंगे, और एक लोअर लिमिट का नेगेटिव होता है, एक नेगेटिव ये है, तो पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव 3 अस अपॉन में अस, मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको अंदर तो कुछ इस तरीके से हो जाएंगी ये फॉर्म हमारे पास। 4 अपॉन में अस प्लस 2 इंटू में एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव 3 अस अपॉन में अस, तो यहाँ पर ही हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से 4 बाई अस, और यहाँ से 2 इंटू में एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव 3 अस अपॉन में अस, और यहाँ से देखो 2 अपॉन में अस को हम कॉमन ले लेंगे तो ये फॉर्म हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। नेगेटिव आई ऊपर, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आ चुका है हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर दिस फंक्शन। अब नेक्स्ट हमारे पास है 4th का क्वेश्चन, तो इसके लिए हमारे पास फंक्शन है जिसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो ये हमारे पास कंडीशन है, तो इसके अंतर्गत जब हमारे पास टी वेरिएबल के लिए फंक्शन हम चेक कर रहे होंगे 0 से लेकर एप्सिलॉन के बीच में, तो ये हमारे पास आएगा 1 अपॉन में एप्सिलॉन के इक्वल, और जब हमारे पास ये एप्सिलॉन से ग्रेटर देन होगा टी वेरिएबल तो इसके लिए एफ ऑफ टी आएगा हमारे पास 0। और इस फंक्शन को इसने कह दिया कि इसको कहा जाता है डिरिचलेट डेल्टा फंक्शन, ठीक है। तो फिर इसके लिए हम निकालते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से। सबसे पहले 0 से एप्सिलॉन लिमिट ले लेंगे, फिर एप्सिलॉन से इन्फाइनाइट ले लेंगे, तो इसके लिए तो फंक्शन हमारे पास ये 0 ही है, तो इसके लिए चेक करते हैं। तो देखो 1 बाई एप्सिलॉन, इसको बाहर ही कॉमन ले लेता हूँ क्योंकि एज ए कॉन्स्टेंट होगा ये, और ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 अपॉन में एप्सिलॉन एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव अस टी अपॉन में नेगेटिव अस आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हो जाएगा ये 1 अपॉन में एप्सिलॉन। अपर लिमिट करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा नेगेटिव अस, लोअर लिमिट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 1, एक नेगेटिव लोअर लिमिट का होता है, एक नेगेटिव हमारे पास एस के साथ है, तो हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव 1 अपॉन में अस। यहाँ पर 1 अपॉन में एस को हम कॉमन ले लेंगे, और 1 बाई एप्सिलॉन पहले से ही बाहर है, तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से 1 अपॉन में अस इंटू में एप्सिलॉन, और अंदर 1 नेगेटिव एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव एप्सिलॉन इंटू में अस, कुछ इस तरीके से। चेकआउट कर लेते हैं इसको एक बार, हाँ सही है ये। तो फिर हमारे पास 5th क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, एफ ऑफ टी इक्वल टू साइन 2t 0, ये हमारे पास है फंक्शन साइन 2t, किसके अंतर्गत 0 से पाई के बीच में यदि हमारे पास टी लाई करता है तो, और यदि t ग्रेटर देन पाई होता है तो हमारे पास हो जाएगा 0, तो सिंपली इसके लिए तो 0 हो जाएगा, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास क्या हो जाएगा कुछ इस तरीके से 0 से पाई
एक्सपोनेंशियल के बाद नेगेटिव 80 इंटू में साइन 2t इंटू में dt। तो इसका हम इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो देखो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, जैसे कि हम एग्जाम्पल्स में भी समझ चुके हैं। देखो इसको हम कुछ इस तरीके की फॉर्म में लिखेंगे जिस तरीके से हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, एक्सपोनेंशियल की पावर 80 इंटू में साइन bt प्लस c, कुछ इस तरीके से। और ये हमारे पास होगा इसका इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल की पावर 80 अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू में a साइन सेम एज टी लिख देंगे। और इसको याद करने की एक ट्रिक आपको बताऊं तो देखो साइन का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव कोस होता है। तो इसका इंटीग्रेशन हम करें तो नेगेटिव और साथ में इंटू में b कर देंगे कोस के। तो कुछ इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं एज ए ट्रिक कि साइन का इंटीग्रेशन नेगेटिव कोस की फॉर्म में हमारे पास होता है, तो नेगेटिव कोस आएगा फिर इसके बाद, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसके अंतर्गत इसको लिखेंगे तो इसका इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव 80 अपॉन में, देखो a यहाँ पर क्या हमारे पास नेगेटिव h है और b हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये हो जाएगा हमारे पास साइन 2t प्लस 0। तो कंपेयर करेंगे इसके साथ तो b हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 2 और c हमारे पास 0 है। तो अब इसको लिखेंगे तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा h स्क्वायर प्लस 4 नेगेटिव h इंटू में साइन bt की जगह हमारे पास ये क्या होगा 2t हो जाएगा, नेगेटिव 2 कोस 2t हो जाएगा क्योंकि हमारे पास b क्या है 2 के इक्वल है। और सिंपली ये हमारे पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएंगे 0 से पाई। और आपको बताना चाहूँगा कि साइन हमारे पास पाई पर होता है 0 के इक्वल, कोस हमारे पास पाई के इक्वल होता है, पाई पर होता है -1 के इक्वल, और 0 पर आपको पता ही है कि 0 के इक्वल। और ये हमारे पास हो जाएगा कोस 0 पर 1 के इक्वल। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, पाई पुट करेंगे सबसे पहले यहाँ पर। तो पाई पुट करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा अपर लिमिट के लिए नेगेटिव वर्स साइन 2t है तो 2 पाई होगा यहाँ पर, नेगेटिव 2 कोस 2 पाई। और अब हम लोअर लिमिट कर देते हैं तो इसके लिए नेगेटिव लगा दिया मैंने। और ये हमारे पास 0 है तो एक्सपोनेंशियल की पावर 0 होगी तो यहाँ पास 1 हो जाएगा, सिंपली डायरेक्ट लिख देते हैं। और यहाँ पर नेगेटिव s इंटू में साइन 0 नेगेटिव 2 इंटू में कोस 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से। एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव पाई इंटू में s अपॉन में s स्क्वायर प्लस 4। यहाँ से देखिए साइन 2 पाई तो 0 ही हो जाएगा, फिर 2 इंटू में कोस 2 पाई तो नेगेटिव 1 आएगा। 2 पाई है ना तो 2 पाई के लिए हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव 1 आएगा। तो सिंपली ये हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव 2 यहाँ से, और इसके लिए क्या हो जाएगा नेगेटिव 1 अपॉन में s स्क्वायर प्लस 4। और ये हमारे पास हो जाएगा साइन 0 पर 0 ही, और यहाँ से आ जाएगा 1 तो नेगेटिव 2 तो नेगेटिव 2 आ जाएगा यहाँ से भी। और अब हम क्या कर लेंगे, देखिए 1 अपॉन में s स्क्वायर प्लस 4 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा। और देखिए इसके साथ ही हम क्या कॉमन ले लेंगे, 2 को भी कॉमन ले लेंगे क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव ही हो जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव रहेगा। तो 2 को भी कॉमन ले लेते हैं तो 2 अपॉन में s स्क्वायर प्लस 4। और यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा, अब ये तो हमारे पास कंप्लीट टर्म ही कॉमन आ चुकी है, यहाँ से हो जाएगा 1 और यहाँ से हमारे पास रहेगा ये नेगेटिव इंटू में एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव पाई s, कुछ इस तरीके से लाप्लास ट्रांसफॉर्म। फिर हम 7th का क्वेश्चन 6th का करते हैं, सॉरी 5th हमने किया अभी। तो 6th का जो क्वेश्चन है इसके लिए फंक्शन हमारे पास है कुछ इस तरीके से f ऑफ t की फॉर्म में कोस t 0। हमारे पास इसके लिए कंडीशंस हैं तो सिंपली उसी तरीके से होगा। इसके लिए तो ये 0 है और इसके लिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिख देते हैं इसको इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाई हमारे पास लिमिट है एक्सपोनेंशियल की पावर 80 इंटू में कोस t इंटू में dt। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर हमारे पास यूज होगा। क्या फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, कुछ इस तरीके से होता है कोस bt प्लस c इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर 80 अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर क्या होता है हमारे पास a इंटू में कोस है तो कोस लिखेंगे पहले bt प्लस c, और यहाँ पर नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा। देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं कोस का तो हमारे पास क्या आता है, पॉजिटिव साइन आता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर लिख देंगे b साइन पॉजिटिव की फॉर्म में कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a हमारे पास क्या है नेगेटिव s, b हमारे पास है यहाँ पर 1
और सी हमारे पास यहाँ पर भी 0 ही है पिछले फंक्शन की तरह। तो सिंपली ये इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव अस टी अपॉन में अस स्क्वायर प्लस 1 और फिर इंटू में ए हमारे पास है नेगेटिव अस कोस, सिंपली टी आएगा, डार्क ले देते हैं कोस टी, प्लस बी हमारे पास 1 है तो साइन टी, कुछ इस तरीके से आ जाएंगे ये। और यहाँ पर लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2 पाई। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले 2 पाई पुट कर देते हैं यहाँ पर, फिर ये नेगेटिव अस इंटू में कोस 2 पाई प्लस साइन 2 पाई, फिर 0 के लिए लिमिट पुट कर देंगे तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा यहाँ पर, तो 1 अपॉन में अस स्क्वायर प्लस 1 और इंटू में देखो यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा कोस 0 पर 1 और नेगेटिव अस आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ पर 0 रखेंगे तो हमारे पास 0 ही हो जाएगा, तो कुछ इसी तरीके से रहेगा। और यहाँ से भी हमारे पास ये क्या हो जाएगा, कोस 2 पाई पर 1 होता है आपको पता ही है, साइन 2 पाई पर 0 हो जाएगा, तो नेगेटिव अस आएगा यहाँ से भी और नेगेटिव अस यहाँ पर भी है। तो बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही हम कॉमन ले लेंगे इसको, अस अपॉन में अस स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि देखो ये नेगेटिव इसके साथ पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारे पास रह जाता है यहाँ से। ये तो कंप्लीट टर्म कॉमन आ गई, 1 नेगेटिव एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव 2 पाई अस, कुछ इस तरीके से हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म। फिर नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, ये हमारे पास है फंक्शन जी टी की फॉर्म में साइन टी नेगेटिव पाई बाई 6, और ये कंडीशन हमारे पास कुछ इस तरीके से, सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा। देखो ए यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए इक्वल टू पाई बाई 6, इस ए की देखिए हमें कहाँ पर आवश्यकता होती है, इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं जी टी को, यदि इसका लाप्लास हम करेंगे तो एफ ऑफ टी नेगेटिव ए फिर u इंटू में टी नेगेटिव ए, और इक्वल टू देखो ये हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, सबसे पहले u के लिए लिखना चाहें तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से, u ये हमारे पास इसकी कंडीशन होती है, हमारे पास ग्रेटर देन होता है ना कुछ इस तरीके से, तो 1 होता है, और ये हमारे पास लेस देन होता है तो ये हमारे पास होता है 0, तो इसके लिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा a, और ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ये हमारे पास होता है यूनिट फंक्शन, इस तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है। तो सिंपली इस फॉर्म में लिखना चाहेंगे इसको तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी फॉर्म, एफ ऑफ टी नेगेटिव ए हमारे पास है पाई बाई 6 u इंटू में टी नेगेटिव पाई बाई 6, और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम निकालेंगे तो देखो यहाँ से एफ ऑफ टी यदि हम निकालते हैं, ये हमारे पास a है, तो एफ ऑफ टी हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपली टी की फॉर्म में लिखेंगे तो इसको एफ ऑफ टी नेगेटिव पाई बाई 6 हमारे पास क्या है, देखो ये है साइन इंटू में टी पाई बाई 6, और यदि हम इसको एफ ऑफ टी के फॉर्म में लिखेंगे, देखो ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यदि जी टी का हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव ए एस इंटू में ट्रांसफॉर्म ऑफ अस, और ये हमारे पास क्या होता है सिंपली एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो एफ ऑफ टी निकालेंगे तो देखो यहाँ पर ये हमारे पास कुछ इस तरीके से एफ ऑफ टी, ठीक है, और यहाँ से यदि हम इस एफ के अंदर मल्टीप्लाई कर दें इस टी के साथ तो एफ ऑफ टी आएगा, तो सिंपली साइन के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इस टी के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ टी इक्वल टू साइन टी, इसका लाप्लास हम निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये ऊपर ए होता है आपको पता है इसके लाप्लास में साइन के, और ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 1 है तो 1 अपॉन में अस स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और साथ में हम इस फॉर्म में लिखेंगे जी टी की फॉर्म में तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से, एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव ए हमारे पास है पाई बाई 6, तो नेगेटिव पाई बाई 6 इंटू में अस इंटू में हमारे पास ये ट्रांसफॉर्म होता है एफ ऑफ टी का, तो 1 अपॉन में अस स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन जी टी अकॉर्डिंग टू सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। 8th का और जो 9th का क्वेश्चन है ये हमारे पास बिल्कुल सेम है, जिस तरीके से हमने एग्जाम्पल नंबर 8 को समझा था, इसमें हमारे पास ये फंक्शन चेंज हो चुका था किस फॉर्म में, देखो यहाँ पर भी हमारे पास ये चेंज हो जाएगा कुछ इस तरीके से, हमारे पास जी टी की फॉर्म में दे रखा है, तो जी टी की फॉर्म में तो हमें किस तरीके का फंक्शन चाहिए, कुछ इस तरीके का चाहिए, मतलब टी नेगेटिव ए की फॉर्म में चाहिए होता है, जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे, अब ये देखिए टी नेगेटिव ए की फॉर्म में चाहिए होता है, तो टी नेगेटिव ए की फॉर्म में इसको बनाएंगे तो ये हमारे पास किस तरीके से बनेगा, हमारे पास ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, बिल्कुल एज इट इज है एग्जाम्पल नंबर 8 की तरह ही, हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर तो 0 इस कंडीशन के लिए, और इस कंडीशन के लिए नेगेटिव
ए करेंगे, मतलब कि पाई बाय 2 करेंगे कोस के साथ, तो 90 होता है ये हमारे पास एज टी, 90 होता है हमारे पास। तो 90 के रूप में चेंज होकर हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन इंटू में टी नेगेटिव पाई बाय 2, कुछ इस तरीके से फंक्शन हो जाएगा टी ग्रेटर देन पाई बाय 2 के लिए। यहाँ पर ए हमारे पास है पाई बाय 2, तो देखो इसके लिए जी टी हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो इसको उस फॉर्म में लिख देते हैं जी टी की फॉर्म में। तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा एफ ऑफ टी नेगेटिव पाई बाय 2 इंटू में यू इंटू में टी नेगेटिव पाई बाय 2। अब यहाँ से यदि देखो एफ ऑफ टी की वैल्यू निकालें तो एफ ऑफ टी हमारे पास ये है एफ ऑफ टी, तो ये हमारे पास क्या है नेगेटिव साइन इंटू में टी नेगेटिव पाई बाय 2। अब देखो ये एफ ऑफ टी किस तरीके से आपको पता ही है, देखो हमारे पास कंडीशन होती हैं, यदि हमारे पास ये एक बार साथ में समझते हैं ताकि कन्फ्यूजन यहाँ पर नहीं हो। तो देखो ये हमारे पास कंडीशन होती है, ए हमारे पास यहाँ पर क्या है पाई बाय 2 है, ग्रेटर देन टी होता है, तो हमारे पास ये 1 हो जाता है यूनिट फंक्शन। तो सिंपली यहाँ पर हमारे पास 1 हो जाएगा, तो हमारे पास ये रहेगा क्या जी टी में से केवल अब ये फॉर्म रहेगी एफ ऑफ टी नेगेटिव ए वाली। तो सिंपली यहाँ पर केवल ये फॉर्म है एफ ऑफ टी नेगेटिव ए, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दी एफ ऑफ टी लिख देता हूँ एफ ऑफ टी नेगेटिव ए, ठीक है, ये फॉर्म है नेगेटिव की फॉर्म में। अब यहाँ से एफ ऑफ टी निकालना चाहें तो देखो अंदर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये अंदर क्या जाएगा एफ ऑफ टी नेगेटिव एफ ऑफ ए, तो हम तो एफ ऑफ टी निकाल रहे हैं, तो इसी तरीके से एफ यहाँ पर क्या नेगेटिव साइन है, अंदर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कुछ इस तरीके से फॉर्म बनेगी हमारे। ये तो 1 हो जाएगा, इसकी आवश्यकता भी नहीं हमें तो केवल एफ ऑफ टी चाहिए। कंपेयर करेंगे तो एफ ऑफ टी हमारे पास क्या आ जाएगा नेगेटिव साइन टी आएगा, ठीक है। तो इसका लाप्लास निकाल लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा नेगेटिव 1 में एस स्क्वायर प्लस 1, और जी टी की फॉर्म में लिखेंगे तो जी टी हमारे पास देखो ये हमारे पास क्या आ चुका है एफ ऑफ, मतलब कि कैपिटल एफ है, ये ट्रांसफॉर्म को दर्शाता है, यहाँ पर एफ ऑफ एस की वैल्यू आ चुकी है, और ये हमारे पास लाप्लास होता है जी टी का कुछ इस तरीके की फॉर्म में एक्सपोनेंशियल की पर नेगेटिव ए एस इंटू में ये हमारे पास होती है वैल्यू जो हमने यहाँ पर निकाल ली। तो एक्सपोनेंशियल की पर नेगेटिव ए एस, ए हमारे पास यहाँ पर क्या है पाई बाय 2 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से पाई बाय 2 इंटू में एस और नेगेटिव 1 में एस स्क्वायर प्लस 1, कुछ इस तरीके से लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन जी टी। अब क्लियर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो फिर हमारे पास नेक्स्ट 9th का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम एज इट इज है। देखिए इसमें भी हमारे पास इसको इसी फॉर्म में लिखना चाहेंगे हम, तो 0 ये कंडीशंस है हमारे पास साइन टी, तो देखो साइन टी है, इसको भी हम इसी फॉर्म में लिखना चाहेंगे। देखो ये तो हमने समझ लिया था, ये तो एज इट इज था कोस वाली फॉर्म में। अब साइन के लिए क्या हो जाएगा, इसको देखो जी टी की फॉर्म हमारे पास क्या होती है कुछ इस तरीके से, और ये हमारे पास क्या है एफ ऑफ टी दे रखा है, मतलब टी की फॉर्म में है हमारे पास, नेगेटिव ए नहीं कर रखा है यहाँ पर। तो नेगेटिव ए यदि हम करते हैं जैसे कि कुछ इस तरीके से लिखना चाहेंगे इसको, तो ये आपको पता कि हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है, आइडेंटिटी आपको पता ही है क्या होती है हमारे पास, साइन 90 नेगेटिव थीटा, इसको थीटा मान लेते हैं टी को, तो ये हमारे पास क्या आ जाती है कोस थीटा केवल हो जाती है ना। तो सिंपली इसके लिए एफ ऑफ टी यदि हम देखें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा एफ ऑफ टी इक्वल टू कोस टी, कुछ इस तरीके की फॉर्म में आएगा। और यदि हम इसको कोस टी को एफ ऑफ टी नेगेटिव ए की फॉर्म में लिखना चाहें तो इसके लिए हमारे पास ये फंक्शन किस तरीके से बन जाएगा जी टी इक्वल टू, ये तो 0 रहेगा ऊपर तो, और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास कोस पाई बाय 2 नेगेटिव टी, कुछ इस तरीके से टी ग्रेटर देन हमारे पास है पाई बाय 2 से। अब इसको हम क्या करते हैं, बिल्कुल एफ ऑफ टी हमें पता चल चुका है, ए की वैल्यू हमें पता है क्या पाई बाय 2 है। सिंपली जी टी का हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम निकाल लेते हैं, जिसको एफ ऑफ मतलब कि कैपिटल एफ ऑफ एस ट्रांसफॉर्म को दर्शाता है, इसको इस फॉर्म में निकालते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 में, देखो अस कोस की बात हम कर रहे हैं ना, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो अस होता है यहाँ पर, तो ऊपर भी क्या आएगा अस आएगा। जैसे कि हमने एक ट्रिक बना रखी है, बेसिक कंसेप्ट आपने देखा होगा तो पता ही है। फिर हमारे पास ये क्या हो जाएगा लाप्लास ऑफ जी टी निकाल रहे हैं तो इंटू में एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव ए एस, तो ए हमारे पास ये है नेगेटिव पाई बाय 2 इंटू में एस और साथ में इंटू में ये हो जाएगा हमारे पास। तो कुछ इस तरीके से ये हमारे पास आ चुका है लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर दिस फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 9th। फिर 10th हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास 2 कंडीशन दी गई हैं, तो देखते हैं क्या कुछ करते हैं। इसमें जी टी की फॉर्म में ही इसको हमें लेना है, तो 0 टी ये हमारे पास वैल्यू है यहाँ पर कुछ इस तरीके से। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर इसने कह दिया कि जो फंक्शन है इसको आप सोल्व कीजिए बाय यूजिंग डेफिनेशन, मतलब कि डायरेक्ट हम इसको सोल्व करेंगे जो हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन होती है उसके अकॉर्डिंग। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो इसके लिए तो 0 हो जाएगा, 0 से जब हम 5 को लिमिट ले रहे होंगे
और अब इसके लिए लेंगे 5 से इन्फाइनेट, तो हमारे पास ये टी, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इनटू में टी फिर डी टी। तो सिंपली ये हमारे पास हो जाएगा। यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे बाय पार्ट्स, तो इसको एच टी रखेंगे, इसका इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट नेगेटिव, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। इसका दोबारा से यहाँ पर करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ पर ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट, और सिंपली लिमिट्स पुट कर देंगे। देखो यहाँ पर इन्फाइनेट जब हम पुट कर रहे होंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। फिर 5 पुट करेंगे तो 5, और साथ में देखो आपको बताया हम लोअर लिमिट पुट कर रहे हैं तो नेगेटिव, ये एक लोअर लिमिट का तो ये हमारे पास पॉजिटिव की फॉर्म में आएगा कुछ इस तरीके से। और सेम एज इट इज यहाँ पर भी करेंगे, तो सिंपली इन्फाइनेट पुट करेंगे तब तो 0 हो जाएगा, और ये 5 पुट करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। एक तो नेगेटिव ये है, और एक हमारे पास क्या होता है लोअर लिमिट का होता है, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये अपॉन में अस स्क्वायर। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे किसको, एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव 5 अस के साथ साथ अस को, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5। और साथ में देखिए स्क्वायर को एज ए एलसीएम यदि ले लेते हैं तो ये स्क्वायर को हमने बाहर ले लिया, तो 5 अस पॉजिटिव 1 कुछ इस तरीके से आ जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन इन दी फॉर्म ऑफ बाय डेफिनेशन। अब हम निकालते हैं इसको अकॉर्डिंग टू सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और वेरीफाई द रिजल्ट आर सेम। और हमें ये भी वेरीफाई करना कि जो रिजल्ट हम सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से निकाल रहे हैं वही हमारे पास ये बाय यूजिंग डेफिनेशन आया है, सेम आना चाहिए ये दोनों रिजल्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इस फंक्शन को एडजस्ट करेंगे। तो देखो ये हमारे पास टी है डायरेक्ट, मान लो कि एफ ऑफ टी दे रखा है इक्वल टू टी। हमें क्या करना होता है, इसको टी नेगेटिव ए की फॉर्म में बनाना होता है, क्योंकि हमारे पास जी टी की यदि हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी तो ये फॉर्म हमारे पास होती है, और साथ में यू कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ए यहाँ पर हमारे पास क्या है 5 है, तो इसको हम टी नेगेटिव ए की फॉर्म में बनाएंगे एफ ऑफ टी को। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो टी ही रहना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत हमारे पास नहीं आनी चाहिए। तो इसको हम बैलेंस करने के लिए क्या कर देंगे, कुछ इस तरीके से कर देंगे, इसको ऊपर वाली कंडीशन सेम रहेगी, नीचे हम क्या कर देंगे टी के साथ एक बार नेगेटिव 5 कर देंगे ताकि हमारे पास ये फॉर्म बन जाए, और इसी को हम 5 को पॉजिटिव कर देंगे यहाँ पर। और इस तरीके से चेंज करने के बाद हमारे पास इसमें भी चेंज आएगा एफ ऑफ टी में। ये एफ ऑफ टी अब हमारे पास क्या आ जाएगा, मैंने पॉजिटिव 5 कर दिया तो ये हमारे पास हो जाएगा टी प्लस 5 की फॉर्म में, ठीक है। तो सिंपली ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके लिए अगर जी टी निकालते हैं हम तो जी टी की फॉर्म हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगी, एफ ऑफ टी नेगेटिव 5 यू इंटू में टी नेगेटिव 5, और एफ ऑफ टी हमारे पास आ चुका है टी प्लस 5 के इक्वल। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं पहले, तो ये हमारे पास आ जाता है कैपिटल एफ ऑफ एस के इक्वल। तो ये हमारे पास टी के लिए क्या हो जाएगा, इसकी पावर 1 है तो टी की पावर अन, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास क्या होता है अन फैक्टोरियल अपॉन में एस की पावर अन प्लस 1, तो सिंपली 1 फैक्टोरियल अपॉन में एस की पावर ये हो जाएगी 2। 5 एज ए कॉन्स्टेंट है, और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो 5 हमने ऐसे ले लिया, और लाप्लास ऑफ 1 अपॉन में एस होता है तो प्लस 5 अपॉन में एस हो जाएगा यहाँ से। ये तो आ चुकी है इसकी वैल्यू। अब इसके इनटू में क्या होगा हमारे पास एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव ए एस, ताकि ये हमारे पास आ जाए लाप्लास ऑफ फंक्शन जी टी कुछ इस तरीके से। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके लिए कर रहे हैं तो एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव 5 अस इंटू में 1 अपॉन में अस स्क्वायर प्लस 5 अपॉन में अस कुछ इस तरीके से लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन अकॉर्डिंग टू सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। और इसी की तरीके से हम इसको लिखना चाहेंगे तो हम क्या कर लेंगे, अस को एज ए एलसीएम ले लेंगे और कुछ को कॉमन ले लेंगे, तो 1 अपॉन में अस स्क्वायर इंटू में एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव 5 अस, और अंदर यहाँ से क्या हो जाएगा 5 अस प्लस 1। तो ये रिजल्ट हमारे पास सेम है, ये वेरीफाई हो चुकी है हमारे पास, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है 11th का क्वेश्चन। तो इसमें हमें फंक्शन बनाना होगा, हमें दिया नहीं गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा सिंपली कुछ इस तरीके से ये हमारे पास रेक्टेंगल की फॉर्म में, और ये दर्शा रहा है कि यहाँ से जो वैल्यू ये सेम है यहाँ तक के पर है, ये के पॉइंट पर हमारे पास वैल्यू, और ये भी सेम है, ठीक है, इनफाइनाइट लग एफ ऑफ टी। तो इसके लिए देखो क्या हो जाएगा हमारे पास कंडीशंस, एफ ऑफ टी हमारे पास ये फंक्शन है, टी वेरिएबल के लिए हम चेक करें तो देखो टी जब 0 से ए के बीच में है, इक्वल टू भी हो सकता है इसके, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू है के, जैसे कि 1 2 3 4 होता है वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, वैसे यहाँ पर के ले रखा है इसने, तो एफ ऑफ टी हमारे पास ये क्या हो जाएगा इसके लिए फंक्शन के। फिर ठीक इसी तरीके से यदि टी वेरिएबल के लिए हम फंक्शन देख रहे हैं ए के बाद जो वैल्यू आएंगी उनके लिए,
तो ये हमारे पास सिंपली ऐसे है, मतलब कि इसी लाइन पर है एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस पर ये 0 है यहाँ पर, तो 0 हो जाएगा हमारे पास ये इसके लिए t ग्रेटर देन a। ठीक है, तो इसके लिए हम निकालेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो 0 आएगा, इसके लिए निकाल लेते हैं सिंपली। तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से लिख देंगे इसको, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0 से a के लिए प्लस a से इन्फाइनाइट के लिए, तो इसके लिए तो 0 हो चुका है ये हमारे पास, और ये हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा एक्सपोनेंशियल बार नेगेटिव अस्ट इंटू में k dt, के एज ए कॉन्स्टेंट होगा यहाँ पर, तो k हम बाहर ले लेते हैं, और ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो नेगेटिव अस, ये लिमिट हमारे पास हो चुकी हैं, तो k इंटू में अपर लिमिट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। नेगेटिव ये अस वाला मैंने यहाँ पर लिख दिया, 0 पुट करेंगे तो एक तो ये नेगेटिव, एक लोअर लिमिट का नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 1/s, क्योंकि एक्सपोनेंशियल पावर 0 1 होती है, आपको बताइए। तो 1/s को हम कॉमन ले लेंगे, के पहले ही बाहर ले रखा है हमने, तो हो जाएगा के अपॉन में s यहाँ से 1 और नेगेटिव एक्सपोनेंशियल पावर नेगेटिव as, कुछ इस तरीके से। फिर नेक्स्ट हमारे पास है ये 12 का, तो इसमें हमारे पास ये ट्रायंगल की फॉर्म में दे रखा है, तो इसको देखो किस तरीके से करते हैं। थोड़ा सा हमें ट्रिग्नोमेट्री में जाना पड़ेगा 11 12 की बस। तो यहाँ पास हो जाएगा 1, यहाँ पर 1, तो ये स्लोप, मतलब स्लोप आप समझते ही होंगे किस तरीके से हम निकालते हैं। तो देखो ये 1 और यहाँ पर 1 है, और आगे तो 0 ही है, तो फंक्शन हमारे पास किस तरीके से डिफाइन होगा इसके लिए, एफ ऑफ टी, और टी वेरिएबल के लिए हम करेंगे इसको, तो सिंपली एक तो ये हमारे पास होगा किसके बीच में 0 से 1 के बीच में, और एक बार ये होगा ग्रेटर देन 1 के बाद। ठीक है, तो 1 के बाद तो डायरेक्ट लिख देते हैं ग्रेटर देन 1, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, ये ग्रेटर देन 1, तो इसके लिए तो ये इसी तरीके से शो कर रखा है क्वेश्चन में, तो 0 ही हो जाएगा। इसके लिए हमें फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए स्लोप हमें इसका फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सिंपली देखिए ये ट्रायंगल हमारे पास ऐसे है 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल बन रहा है, और 90 डिग्री है, तो ये दोनों कंप्लीट आपको बताया तीनों साइड का यदि हम एंगल्स को प्लस करते हैं तो 180 के इक्वल आता है, तो 45 ये होगा, 45 ये होगा। तो ये हमारे पास कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसकी हमें आवश्यकता नहीं कैसा ये ट्रायंगल है। तो देखो ये 45 है, तो ये हमारे पास क्या होता है यहाँ पर 135, इसी तरीके से यहाँ पर भी 135 होगा ये। तो हमें तो ये लेना है एंगल, कोई भी हम ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये ले लेंगे। तो सिंपली हमने सॉलिड ज्योमेट्री की बात करें या फिर 11th की या 12th में, वहाँ पर हमने जो इक्वेशन होती है लाइन की, स्ट्रेट लाइन की एक, उसके लिए स्लोप फाइंड आउट किया है 0 एंड 1 की फॉर्म में। हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से होती है, लिख देता हूँ यहाँ पर, नेगेटिव y नेगेटिव 1 इक्वल टू m इंटू में x नेगेटिव 0। यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से m x, और y इक्वल टू m x प्लस y, इस तरफ नेगेटिव 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब ये x और y की फॉर्म में, तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा जो x है ये तो हमारे पास इस फंक्शन के अकॉर्डिंग t है, और जो y है ये यहाँ पर दर्शा रहा है एफ ऑफ टी को। तो मैं सिंपली एफ ऑफ टी निकालना है इस t के लिए, मतलब कि इस x के लिए, तो हमें ये पता चल जाए कि m की वैल्यू क्या है, तो हम निकाल पाएंगे। तो स्लोप यदि हम निकालते हैं, मतलब कि m की वैल्यू, तो यहाँ पास इक्वल होता है tan थीटा के, और थीटा यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास tan 135 के, और इसको हम लिख देंगे इस फॉर्म में 90 + 45। तो ये देखिए हमारे पास क्या होता है tan सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब कि ये चेंज तो होगा ही होगा, और साथ में ये हमारे पास क्या हो जाएगा नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, तो नेगेटिव, और ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कोट में, कोट 45 नेगेटिव में आ जाएगा, और कोट 45 पर ये 1 होता है हमारे पास, तो नेगेटिव 1 हो जाएगा हमारे पास। तो ये वैल्यू हमारे पास जो आई है, ये हमारे पास आई है y इक्वल टू नेगेटिव x के इक्वल। तो सिंपली इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ टी इक्वल टू नेगेटिव टी के इक्वल आ चुका है हमारे पास, और साथ में ये 1 है यहाँ पर पॉजिटिव में, तो ये 1, ठीक है, तो ये हमारे पास एफ ऑफ टी निकल चुका है, तो ये 1 नेगेटिव टी, कुछ इस तरीके से लिख देंगे यहाँ पर। तो अब हमारे पास ये फंक्शन बन चुका है, इसके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, तो इसके लिए तो सिंपली 0 ही होगा, ठीक है। इसी तरीके से 0 से जब हम 1 से लेकर इन्फाइनाइट जब हम ले रहे होंगे लिमिट्स को, और ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से 0 से 1 एक्सपोनेंशियल पावर नेगेटिव st इंटू में 1 नेगेटिव t इंटू में dt। तो बिल्कुल इसको क्या कर देते हैं, देखो एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, एक बार इसके साथ, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये, और इनका अलग अलग हम इंटीग्रेशन कर देते हैं ताकि ईजी रहे हमारे पास। तो कोई t आएगा यहाँ पर, ठीक है, तो 0 1 एक्सपोनेंशियल पावर नेगेटिव st इंटू में dt, और ये नेगेटिव मैं बाहर ही ले लेता हूँ, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा
इंटीग्रेशन करना है अब सिंपली हमें इसका। तो ये हमारे पास हो जाएगा इसके लिए इसका इंटीग्रेशन। सिंपली नेगेटिव अस अपॉन में आ जाएगा, तो नेगेटिव अस लिमिट हो जाएंगे हमारे पास ये कुछ इस तरीके से नेगेटिव। और ये हम काफ़ी बार कर चुके हैं तो हमें याद भी हो चुका है क्या होगा इसका इंटीग्रेशन। तो टी एच टी लिखेंगे और इसका नेगेटिव अस अपॉन में आ जाएगा ये लिमिट। फिर नेगेटिव एक तो हमारे पास क्या होता है आइडेंटिटी के अंतर्गत होता है, तो ये नेगेटिव बाहर ले रखा है कंप्लीट में से, ठीक है। और ये हमारे पास हो जाएगा 1, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो, और इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन करेंगे तो कुछ इस तरीके से। और ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 1 पुट कर देते हैं सबसे पहले तो एक्स में से के बाद नेगेटिव अस अपॉन में अस 0 पुट करेंगे तो एक तो नेगेटिव वो आएगा जो हमारे पास इंटीग्रेशन लोअर लिमिट का होता है, एक नेगेटिव ये है तो 1 अपॉन में अस। अब यहाँ से क्या हो जाएगा नेगेटिव एक और कंप्लीट में से चलो अंदर ही कर लेते हैं तो ये हो जाएगा प्लस इसके लिए। और यहाँ पर 1 पुट कर देते हैं, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। 1 अपॉन में अस एक्स में से के बाद नेगेटिव अस। अब हम लोअर लिमिट के लिए करते हैं तो लोअर लिमिट के लिए नेगेटिव आता है, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव हमने कर दिया है, बट ये लोअर लिमिट का नेगेटिव यहाँ पर आएगा तो 0 यहाँ पर पुट करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो इसके लिए करते हैं अपर लिमिट यहाँ पर पुट। तो एक तो ये नेगेटिव तो पॉजिटिव हमने कर दिया तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये हो जाएगी फॉर्म, यहाँ पर टी आएगा, ठीक है, अपॉन में अस स्क्वायर। जब 0 पुट करेंगे तो सिंपली लोअर लिमिट का नेगेटिव आएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन में अस स्क्वायर कुछ इस तरीके से। तो क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पर। टर्म हमारे पास कितनी बन गई 1 2 3 4 5। तो यहाँ से एक तो देखो ये एक ये नेगेटिव में ये पॉजिटिव में कैंसिल आउट तो 1 बाई अस। और यहाँ से देखो क्या कॉमन हो जाएगा प्लस 1 अपॉन में अस स्क्वायर यहाँ पर रह जाएगा हमारे पास एक्सपोनेंस के बाद नेगेटिव अस नेगेटिव 1। हाँ सही है, बिल्कुल सही है ये तो। और देखो ये इसने कुछ इस तरीके से लिख दिया, ये अपॉन में ले आया इसको, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं बट कोई आवश्यकता नहीं होगी, हमें बुक को ज़्यादा फॉलो नहीं करना है। तो ठीक है इस तरीके से हो जाएगा ये, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो हमारे पास दोस्तों लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ चुका है 12th क्वेश्चन के लिए फंक्शन के लिए। इस तरीके से हमारे पास समाप्त हो जाते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 5.3। तो इसी के साथ आप सभी दोस्तों का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.4 के बेसिक कंसेप्ट को और समझेंगे इसके सभी एग्जाम्पल्स को। एग्जाम्पल 12 हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।